मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, वो भी विदाउट जन सेवा केंद्र जाए हुए। आप अगर चाहें तो जन सेवा केंद्र पे भी जाके आप पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो खुद से भी पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म भर सकते हैं। उसमें करना कुछ भी नहीं होता है, एक एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद वहां पे कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है, उस डिटेल्स को फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको वहां पे एक फोटो अपना अपलोड करना होता है। उस फोटो को जैसे ही आप अपलोड करेंगे वहां पे एक पेमेंट का ऑप्शन आता है। उस पेमेंट के ऑप्शन पे आप जाके 50 रुपीज का पेमेंट करेंगे। 50 रुपीज का पेमेंट करने के बाद अगर आपके पास कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड, तो उस आधार कार्ड को ले जाकर आप पुलिस जो आपका थाना सेलेक्ट किया गया होगा, जो आपका पुलिस स्टेशन सेलेक्ट किया गया होगा, उस पुलिस स्टेशन पर ले जाकर आप वहां पे जमा करेंगे और वहां पे आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट 15 दिन के अंदर आपके मोबाइल पर शो करने लगेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले इस ऐप में आ जाना है। ऐप में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें आपको सर्विस वाले ऑप्शन में आ जाना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए FIR है, कंप्लेंट है, परमिशंस है, सर्विस है, इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस, डाउनलोड, यूपी COP मतलब कि यूपी कॉप है। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको सर्विस वाले ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, जिसमें 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप लॉगिन करते हैं या आप चाहें तो यहाँ पे पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करके दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से यहाँ पे रजिस्टर किया जाता है। रजिस्टर करने के बाद ही हम यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे आएंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले नंबर डाल लेता हूँ और यहाँ पे नंबर डालने के बाद यहाँ पे मैं गेट OTP पे क्लिक करता हूँ। गेट OTP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई साहब आप अपना अकाउंट पहले क्रिएट कर लीजिए। तो मैंने अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अकाउंट को। और यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम को फिल कर लेता हूँ। नाम फिल करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी को फिल करना होगा। ईमेल आईडी को फिल करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं ये सभी चीज़ों को फिल करके यहाँ पे मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ पे मैं सबमिट कर लेता हूँ। अब जब मैंने यहाँ पे सबमिट कर लिया है, सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके मोबाइल पर 4 अंक की एक OTP जाएगी, जिसको आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी OTP आई हुई है उस OTP को आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। तो OTP आ चुकी है मेरे मोबाइल पर, मैं यहाँ पे OTP को फिल कर लेता हूँ। चलिए मैंने OTP को फिल कर लिया। अब यहाँ से मैं इसको वेरीफाई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो वेरीफाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने OTP को फिल कर लिया। अब यहाँ पे मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि ये जो है यूपी COP मतलब यूपी कॉप यहाँ पे ये रजिस्टर हो गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे जो पासवर्ड मैंने बनाया था उस पासवर्ड को मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो OTP के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे OTP ये जो पासवर्ड है, पासवर्ड को मैंने फिल कर लिया है। पासवर्ड को फिल करने के बाद यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो ओपन हो जाएंगी। अब वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन करना है, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर लिया है और यहाँ पे मैं इसको फिल करता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी फिल पहले से ही होंगी और यहाँ पे आपको सब सिर्फ फादर नेम डालना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फादर नेम को फिल कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने फादर नेम को जो फिल करने हैं, तो यहाँ पे मैं फादर नेम को फिल करने के लिए यहाँ पे मैं उनके नाम की स्पेलिंग अच्छे तरीके से यहाँ पे फिल करूँगा। अब मैंने यहाँ पे जो नाम है वो फादर नेम मैंने डाल लिया है। और यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है इसको आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे आप अपनी एज को लिख सकते हैं, जो कि आपके आधार से वेरीफाइड होनी चाहिए, जो कि आपके आधार में एज जो है वो उतनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो एड्रेस है, आपको यहाँ पे एड्रेस को अच्छे तरीके से फिल करना होगा। उसके ऊपर जहाँ आप देख रहे हैं जेंडर, तो जेंडर में आपने रजिस्टर करते समय आपने जो जेंडर डाला होगा वो जेंडर आपके यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा।
अब यहाँ पे मैं प्रेजेंट एड्रेस में सभी चीज़ों को फिल कर लेता हूँ। उस चीज़ों को फिल करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखना है विलेज, जो भी आपका विलेज हो या फिर टाउन हो, तो जो भी आप टाउन में हैं तो टाउन का एड्रेस लिखेंगे, अगर आप विलेज में हैं तो विलेज का एड्रेस लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे विलेज एंड पोस्ट को डाल लिया है। अब यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे पुलिस स्टेशन को आपने अच्छे तरीके से देख लेना होगा कि यही आपका पुलिस स्टेशन है, उसी को आपको सेलेक्ट करना है। और ड्यूरेशन ऑफ स्टे हियर, तो यहाँ पे जहाँ पे आप हैं वहाँ पे कितने दिनों से हैं, जो भी आपका एड्रेस है वहाँ पे आप कितने दिनों से हैं। तो अगर आप जन्म से लिखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, या फिर आप ऑन बर्थ लिखना चाहते हैं तो भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो है जितना भी ईयर हुआ है और जितना भी मंथ हुआ है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि आपका आधार का जो डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई करेगा कि आप इतने दिन और इतने महीने से वहाँ पे हैं। अब यहाँ पे ये सभी चीज़ें जब आपने फिल कर लिया है तो फिल करने के बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको फ़ोटो को अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने फ़ोटो को अपलोड कर लिया। उसके बाद आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अबव ट्रू प्लीज़ कंप्लीट एंड करेक्ट। तो ये मैंने जो भी डिटेल्स भरा है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट और करेक्ट भरा हुआ है। मैं इसको सर्टिफाई करता हूँ। यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये कुछ देर तक बफरिंग करेगा। उसके बाद आपसे ये बताएगा कि भाई साहब जो आपने अप्लाई किया है वो आपका अच्छे तरीके से फिल हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब आप इसको अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे तो फिल करने के बाद यहाँ पे जो भी है वो जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपकी कंप्लीटली फिल हो जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे सर्विसेज पे जाएंगे। सर्विसेज पे जाने के बाद यहाँ पे जो योर एप्लीकेशन स्टेटस पे जाना है, यहाँ पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईयर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो भी भुगतान करना है जो भी आप किए हैं, तो यहाँ पे अगर 2-3 बार आप क्लिक कर देते हैं तो ये अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर शो करने लगता है। तो आप कोई सा भी एक सेलेक्ट करके उस पर आप पेमेंट कर देंगे। तो चलिए यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ देर तक ये सर्च करेगा। सर्च करने के बाद यहाँ पे जो इसकी टाइमिंग है, अगर वो टाइम आउट हो जाता है तो फिर आपको दोबारा से इसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब चीज़ें मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। अब हमने यहाँ करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको पेमेंट कर देना है। जब आप पेमेंट कर लेंगे तो पेमेंट का 2 ऑप्शन होता है, या तो आप चाहें नेट बैंकिंग से करें या फिर आप चाहें तो डेबिट कार्ड से करें। अब एक ऑप्शन और भी बढ़ गया है जिसमें आप चाहें तो UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने पेमेंट कर लिया है। पेमेंट करने के बाद मैं अब इसको 15 दिनों के बाद मैं इसको इसका जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट पे आऊँगा और यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट पे आने के बाद जब आप डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये थोड़ी देर तक बफरिंग करेगा, फिर उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए ये डाउनलोड हो चुका है और मैं यहाँ से ओपन करके ये आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके का पुलिस वेरिफिकेशन आता है, जिसको चरित्र प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे करेक्ट कर लिया है। ये सभी चीज़ें सब कुछ मैंने फिल कर लिया है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे भी फिल कर लिया।